चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे थे कि HCF जो है वो अपना कितना है, 4 है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी किसकी, HCF फाइंड करने की यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो यहाँ पर जो विशेष चीज़ें हैं डिवीजन की, उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम्स की अगर बात की जाती है, रिमाइंडर थ्योरम की बात की जाती है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करके ही मैं आपको बता देता हूँ। 2 से हमने 3 को डिवाइड किया तो हमें मिला रिमाइंडर 1। ठीक है, 2 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। 2 से हमने 5 को डिवाइड किया तो 2 बन जा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, फिर अगेन मैंने 2 से 6 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो रहते हैं या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली जब 3 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 ये रिमाइंडर आएंगे। इनको कहते हैं पॉसिबल रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर। अब मान लो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जब हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएंगे। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमें इससे एक बात पता चली क्या, कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपने इस फॉर्मेट को देखा होगा। इसे क्या कहते हैं, A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन ये है क्या, डिवाइड है, और डिवाइड किया है ना आपने। और अगर ये डिवाइड किया है तो इसको ही इस फॉर्म में लिखा गया है। इस फॉर्म में क्यों लिखा गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कैसे, कि जैसे 4 से हमें डिवाइड करना है 21 को, तो 4 5 जा 20 और ये रिमाइंडर 1। ठीक है, तो अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि 21 इक्वल टू, अगर इसे हम QRD फॉर्म में ले जाएं तब भी आप लिख सकते हैं, या 21 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1, कि 4 5 या 20 प्लस 1 तो 21 हो जाता है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो देखो रिमाइंडर क्या है, ये रहा, और 21 का मतलब क्या है A, B का मतलब 4 हो गया, और 5 ये कोसेंट हो गया। इस बात को समझ पाए, ये है डिवाइड का फॉर्मेशन। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है वो क्या है, डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड का फॉर्मेशन है। और यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर अभी हमने क्या बताया था, जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है, मतलब 3 से छोटा आएगा। जब 3 से छोटा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा के हमेशा किससे, B से छोटा होगा। B से छोटा होने का मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। इस कंडीशन को आप समझ पाए। ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो कभी हमें समझ में आती ही नहीं। हम आपको डिवाइड करके डिवीजन के हिसाब से इन सब चीज़ों पर लेके चल रहे हैं ताकि तुम आसानी से इन सब चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ आई। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन आएंगे, वो 4 ऑप्शन में एक ये भी होगा। अब बच्चे को यही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो तुम्हें क्या देखना है
कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, बराबर होता है और b से छोटा होता है। b माने जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस क्रम को उसने अगर उल्टा करके लिखा तो कुछ इस टाइप से लिख देगा, लेकिन आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये लिखा है वही ये है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। b इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0, ठीक है। यहाँ पे है 0 इज लेस देन और इक्वल टू द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज लेस देन v, ठीक है। और b क्या है आपको पता चल गया है, डिवाइजर। इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिविडेंड और इसे कहते हैं कोसेंट और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में थी वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि जैसे कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है, जो आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स if any positive integer is divided by 5, ठीक है। क्या बोला गया है कि कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर। यहाँ पे तुमसे पॉसिबल रिमाइंडर नहीं पूछे, अगर कहता कि फाइंड द पॉसिबल रिमाइंडर बोलता तो मैं लिखता 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नंबर कितने, तो आप काउंट करके बता देंगे कितने, 5, ठीक है। तो एक लॉजिक आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उतने ही रिमाइंडर होते हैं, उतने ही पॉसिबल रिमाइंडर होते हैं। लेकिन वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको 0 से शुरू करना है और एक नंबर पहले तक लिखना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, इसके बेस्ड आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को एचसीएफ फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अप्लाई करने का मेथड है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। अप्लाई करने का मेथड है और ये जो ये रिटन में स्टेटमेंट है वो मैं आपको डिवाइड पे करके बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स आपको लिखाए गए थे उनमें फैक्टराइज किया जाता है, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट, जो ये फैक्टराइजेशन होता है वो एक यूनिक होता है फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, और इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मान लो 12 है आपके पास, तो 12 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। जैसे मान लो 20 है, 20 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या है, ये सब के सब प्राइम नंबर है। तो जो भी नंबर होगा उसका हमें जो फैक्टर करना पड़ेगा वो किस में करना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स में, ठीक है। और इनका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने 2 बाद में लिखा है, ठीक है, इसका ऑर्डर से कोई संबंध नहीं है। नहीं आप ये कहें कि नहीं 2 ही पहले आएगा फिर 3 बाद में आएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक